अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ अपने नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक नंबर 3.2 मोमेंटम, जो कि यूनिट नंबर 3 से लिया गया है। तो आए बढ़ते हैं मोमेंटम की तरफ कि मोमेंटम क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फोर्स को डिस्कस किया, अब उसी के बाद हम मोमेंटम को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं मोमेंटम की जानिब। तो व्हाट इज़ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है। फोर्स को आप बखूबी जान चुके हैं। मोमेंटम को समझने के लिए आपको फोर्स की नॉलेज भी होनी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि फोर्स में यानी मोमेंटम में फोर्स की यूनिट का इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से मोमेंटम को समझने के लिए फोर्स के टॉपिक भी आपको आना चाहिए। आ जाए ज़रा से देखते हैं मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो होगा आपके पास P, और फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे थे F, ठीक है। तो इसी के तरीके से मोमेंटम को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको जो इस्तेमाल करना है आपकी किताब के मुताबिक वो है स्मॉल p। क्लियर है, ये तो एक आम सी बात है मोमेंटम, ठीक है। अब आए से ज़रा डिफाइन करते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन। द क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी कि मोशन की मिकदार को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ डिफाइंड एज मोमेंटम। अभी तो ये सिर्फ डेफिनेशन की हद तक है, आगे बढ़ेंगे तो मामलात और बेहतरी की तरफ जाते जाएंगे, यानी कि तमाम चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो इस वर्ड पे गौर करना है आपको। द क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज मोमेंटम। अभी कुछ फॉर्मूले लिखेंगे फिर बात को समझेंगे। एंड मोमेंटम इज इक्वल टू द मास। मोमेंटम इज इक्वल टू द मास, ठीक है। मोमेंटम किसके बराबर है, ज़रा ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये है मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है हमारे पास। मोमेंटम क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब ये जो डेफिनेशन है यानी कि ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, ज़रा ऐसे देखते हैं। द मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम कहे तो P, मोमेंटम कहे तो P, ठीक है। द मोमेंटम इज इक्वल टू मास। द मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई by the velocity of object, by the velocity of object। क्लियर है। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। यानी अगर आपको किसी बॉडी का मोमेंटम मालूम करना है, मोमेंटम मीन्स क्वांटिटी ऑफ मोशन अगर आपको मालूम करनी है तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मोमेंटम, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आपके पास अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप इसको चाहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना तो किस तरीके से लिखेंगे, तो मोमेंटम के लिए आप लिखेंगे P, ठीक है, और मास के लिए आपको लिखना पड़ेगा M, और वेलोसिटी के लिए लिखना पड़ेगा आपको V। तो ये फार्मूला आपके पास किसका है, मोमेंटम का। और ये फार्मूला आपके पास बहुत इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बेसिक फार्मूला है, इसके बाद जाके मुश्किल फार्मूले को भी हम डील करेंगे। तो मोमेंटम का फार्मूला आ गया P इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई V। M के मायने है मास और V के मायने है वेलोसिटी, यानी कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल तरीके से। वैसे तो जो मोमेंटम की डेफिनेशन है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज मोमेंटम, ठीक है। तो ज़रा आए क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, इस बात को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात ये समझ लें, एक हमारे पास है मोटर बाइक, ठीक है, और एक हमारे पास है ट्रक, ठीक है। मोटर बाइक का जो मास होता है, इसमें ज़रा ये बात पे गौर करें, P बराबर है M और V के, P बराबर है M और V के। अच्छा ज़रा इस दोनों को मैं ज़रा तोड़ता हूँ, ठीक है, ज़रा देखिएगा। ये ताल्लुक आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये एक रिलेशन है जो इन दोनों के दरमियान बता रहा है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है आप जानते ही होंगे। डायरेक्ट रिलेशन यानी कि अगर मास बढ़ता है, ठीक है, तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। अगर मास बढ़ता है तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, और अगर मास कम होता है तो आपके पास मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। तो इस रिलेशन को आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो दूसरा रिलेशन हमारे पास वो ज़रा देखिएगा, वो हमारे पास है P प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी आपके पास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ, मोटर बाइक और ट्रक की एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है ना, अगर मैं ये मान लूँ, ठीक है, कि एक मोटर बाइक की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, एक मोटर बाइक की क्या है आपके पास, वेलोसिटी है, और मोटर बाइक की जो वेलोसिटी है वो है आपके पास 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। और ट्रक की भी वेलोसिटी क्या है आपके पास, 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन मास में तो आप जानते हैं फ़र्क होगा। तो ट्रक का मास तो मुझे नहीं पता, लेकिन तो यहाँ पे हम एक एवरेज मास इस्तेमाल करेंगे अपने हिसाब से। तो मोटर बाइक की जो मास है वो आपके पास मौजूद है, मिसाल के तौर पे 200 kg, मिसाल के तौर पे। वी एक्चुअली डोंट नो, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, और ट्रक की मिसाल को ट्रक के मास को हम एज्यूम कर लेते हैं 5000 kg, 5000 kg, हमें नहीं पता, ये तो एक एज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा हो बहुत। ठीक है, इससे होगी ज़्यादा ही। तो दोनों की क्या है, वेलोसिटी सेम है, और इसमें देखें क्या आपके पास मास दोनों का डिफरेंट है। तो हम इन दोनों का क्या कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इन दोनों का मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला है P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई V। ठीक है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो क्या करें आप, मास की जगह मोटर बाइक के लिए आप रखेंगे 200, और इसकी वेलोसिटी के लिए आप रखेंगे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं यूनिट्स वगैरह नहीं लिख रहा, अभी आप ऐसे ही चेक करें मोमेंटम क्या आता है आपके पास, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। तो जो 200 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 1000, और मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू, अभी न्यूटन इंटू सेकेंड क्या होता है आप इससे भी इग्नोर करें, इसमें गौर करें क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड 1000 आ रहा है, 1000 न्यूटन सेकेंड, 1000 न्यूटन सेकेंड। तो ये इसका मोमेंटम है, और मोमेंटम की मैग्नीट्यूड क्या है, 1000 है। अब इसका कैलकुलेट करके देखते हैं इसका मोमेंटम क्या आता है। तो फिर हम कंपेयर करेंगे कि किस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है। ठीक है, आइए इसका मोमेंटम भी निकालते हैं। P इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई V। क्लियर? फॉर्मूला लिख लिया हमने, अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। मास में आप लिख दें 5000, और ठीक है, और वेलोसिटी में आप लिख दें 5। 5000 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25000। ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये आ गया आपके पास ट्रक का मोमेंटम। जब ट्रक ट्रैवल कर रहा है उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और बाइक की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन दोनों का मास आपके पास क्या है, डिफरेंट है। दोनों का मास क्या है आपके पास, डिफरेंट है। तो वेलोसिटी सेम है दोनों की, दोनों एक ही रफ्तार से मूव कर रही है, लेकिन मास डिफरेंट है, तो दोनों के मोमेंटम में भी फ़र्क आ रहा है। इसका मोमेंटम है 1000 न्यूटन सेकेंड, इसका मोमेंटम है 25000 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो दोनों मोशन कर रही हैं। अब मिसाल के तौर पे ये दोनों किसी चीज़ को हिट करती हैं, ट्रक भी हिट करता है और बाइक भी हिट करता है। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो किस बॉडी से पहुंचेगा, ट्रक से पहुंचेगा कि मोटर बाइक से पहुंचेगा? ठीक है, ट्रक से पहुंचेगा कि मोटर बाइक से पहुंचेगा? तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उस बॉडी से ज़्यादा नुकसान किसी ऑब्जेक्ट को पहुंचेगा। ठीक है ना, क्लियर है बात? तो इसकी मोमेंटम देखिए 25000 न्यूटन सेकंड है, इसका मोमेंटम है 1000 न्यूटन सेकंड। तो जिस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, और जिस बॉडी का मोमेंटम कम होगा वो कम नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक और मिसाल से इसको समझते हैं, बुलेट से समझते हैं इसको। ठीक है, अब जो बुलेट है, ठीक है, एक बुलेट है हमारे पास, और दूसरी भी क्या हमारे बुलेट है, लेकिन एक बुलेट जो है वो फायर्ड हो रही है। ठीक है, ये हो रही बुलेट फायर्ड बाय हैंड, ऐसे फायर्ड तो नहीं लिखना चाहिए, बाय हैंड लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये है बाय गन, फायर्ड बाय गन। ठीक है, एक बुलेट ऐसे हाथ से फेंका जा रहा है, और ठीक है दीवार पे, और एक बुलेट जो है गन से फायर की जा रही है। तो उस पर देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ठीक है,
तो जो बुलेट बाय हैंड से दीवार पे मारी जा रही है तो उसका मास दोनों का सेम है। दोनों का मास क्या है, मिसाल के तौर पे दोनों का मास है भाई 30, हम यहाँ पे कर देते हैं मिसाल के तौर पे 0.1 kg कर देते हैं, 0.1 kg कर देते हैं, ठीक है ना। 0.1 kg होता नहीं है, इतना होता नहीं है। कोई भारी बुलेट होगी तो उसकी होगी, ठीक है। इसका भी मास क्या है, सेम है, एक ही बुलेट है, लेकिन फायर करने की ज़राएँ अलग है। तो इसका मास है 0.1 kg। कितना है, 0.1 kg। लेकिन वेलोसिटी में फ़र्क आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये बाय हैंड है और ये बाय गन है। तो इसकी वेलोसिटी आपके पास है मिसाल के तौर पे 5 मीटर, नहीं 5 नहीं लिखते, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और इसकी वेलोसिटी है आपके पास 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दोनों को सॉल्व करते हैं और फिर इसका आंसर लेकर आने की कोशिश करते हैं कि मोमेंटम हमारे पास क्या आता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। इसे वैल्यूज़ को रखेंगे और मोमेंटम मालूम करेंगे क्या आता है हमारे पास, ठीक है। एम में आपके पास आ जाएगा 0.1 kg, क्लियर, क्योंकि kg SI यूनिट आपको ये याद रखना है। वेलोसिटी आपके पास आ जाएगा 10, और 10 से 0. जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1 न्यूटन सेकंड, 1 न्यूटन सेकंड। तो ये जो बुलेट जो है हाथ से मारी गई है दीवार पर, तो इसका जो मोमेंटम आया वो 1 न्यूटन सेकंड आया, ठीक है। और जो बुलेट जो है गन से फायर की जाएगी उसका मोमेंटम क्या आ रहा है हमारे पास, ओके। चेक करते हैं। मास में आपके पास आ जाएगा 0.1 kg, क्लियर। और यहाँ पे जो आपके पास वेलोसिटी है वो आपके पास 100 है, ठीक है। जब ये 100 आपके पास इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 10, अच्छा ठीक है, 10 न्यूटन सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 10 न्यूटन सेकंड। तो इसमें ज़रा आप जब गौर करेंगे तो इसके क्या है, उसमें फ़र्क है, ठीक है ना। इसके मैग्नीट्यूड में, इसके मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में आपके पास क्या आ रहा है, फ़र्क आ रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो जाए, उसे इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है, 1 ठीक है। यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, 0. तो ये आपके पास आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, तो ये आपके पास 10 आ रहा है, ठीक है, 10 आ रहा है। तो आपके पास जो यहाँ पे मोमेंटम आया है, जो बुलेट गन से फायर की उसका मोमेंटम 10 न्यूटन सेकंड आया, और जो इसका मोमेंटम आया वो 1 न्यूटन सेकंड आया है। तो आप इसे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है ना। जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उससे हमें ज़्यादा नुकसान होगा, और जिसका मोमेंटम कम होगा उससे हमें कम नुकसान होगा, ठीक है ना। तो बुलेट को ऐसे दीवार में फेंके तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गन से फायर किया जाए तो ज़्यादा नुकसान होने के इम्कानात हैं, ओके। तो मोमेंटम जो डिपेंड करता है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मास बढ़ता है तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, अगर मास बढ़ता है तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो इसकी मिसाल हम यहाँ देख सकते हैं, मास बढ़ा मोमेंटम बढ़ गया, ठीक है। मास कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा, मास कम हो गया मोमेंटम कम हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक और मिसाल लेंगे, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी देखते हैं, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ एवरेज है, ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं है, समझाने के लिए आपको। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, देखिए वेलोसिटी बढ़ी हुई है, इससे बढ़ी हुई है, मोमेंटम भी ज़्यादा है, क्लियर। और वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा, देखिए वेलोसिटी कम होगा इसके मुकाबले में, मास सेम है कांस्टेंट है, मोमेंटम कम हो गया। तो ये टॉपिक है जो मोमेंटम क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन कैसे डिस्क्राइब होगा, मास और वेलोसिटी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपके पास मोमेंटम जो है वो डिस्क्राइब हो जाएगा और क्वांटिटी ऑफ मोशन हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो मोमेंटम पे डिपेंड करता है, तो मास बढ़ेगा मोमेंटम बढ़ेगा, मास कम होगा मोमेंटम कम होगा, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, और वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम कम होगा, ठीक है। तो इसके अलावा अब इसकी यूनिट्स को देख लेते हैं। मेरे पास टेस्टर नहीं मिल रहा, मुझे कहाँ चला गया ये। तो अब आप मोमेंटम को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, तो अब आए मोमेंटम की यूनिट्स को हम निकालते हैं और इसकी यूनिट्स को समझते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है हमारे पास, आप मोमेंटम का फॉर्मूला देख सकते हैं। तो आपको मोमेंटम की अगर यूनिट निकालनी है तो आपको फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा,
तो आए इसकी यूनिट को निकालते हैं। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम होती है। कितनी होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो हम यहाँ पे एसआई यूनिट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो हम एसआई यूनिट्स को इस्तेमाल करेंगे। तो मास की यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट है आपके पास मीटर पर सेकंड। क्या है, मीटर पर सेकंड। क्लियर है। तो अभी हमें ये करना है यहाँ पे कि इस मीटर पर सेकंड के बराबर हमें एस से मल्टीप्लाई भी करवाना है और एस से डिवाइड भी करवाना है। ये एस क्या है, सेकंड है। क्या है भाई, सेकंड। क्लियर है। तो ये एस जो है ये इस एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, और आपके पास आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये एस ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा, ये सेकंड आपके पास इसी तरीके से रह जाएगा। ठीक। अच्छा, आप ज़रा इस पर गौर करें कि ये चीज़ किसके बराबर होती है। अगर आपने पहली वीडियो या फोर्स के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो ये किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके पास न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, न्यूटन्स के। क्लियर। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड बराबर होता है न्यूटन के, और यहाँ पे बची आपके पास एस, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन इंटू सेकेंड। क्लियर। तो ये है आपके पास मोमेंटम की यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड। और इसके अलावा जो न्यूटन की जो एक और यूनिट आपके पास मौजूद है वो क्या है, वो ये वाली है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, या तो ये मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ये और ये, इसको छोड़ के ये एस और एस को डिवाइड इसलिए किया हमने दूसरी यूनिट बनाने के लिए। तो मोमेंटम यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड भी है और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड भी है। तो दो यूनिट्स अवेलेबल है आपके पास, न्यूटन इंटू सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। और न्यूटन्स क्या है आपके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके अलावा हम इसके एग्जाम्पल्स को करेंगे, जो हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं बुक के, और जो प्रॉब्लम्स के सवालात हैं वो आपके पास नेक्स्ट वीडियोस में आपके पास आएंगी। ठीक है ना, आने वाली वीडियोस में प्रॉब्लम्स के सवालात को करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसे मिटाते हैं और इसके एग्जाम्पल करते हैं, जो इसके बाद वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 और वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिया गया है। तो वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 आपको लिखा हुआ है, अ कार ऑफ मास 800 kg। ठीक है ना। वर्क एग्जाम्पल नंबर 1, अ कार ऑफ मास। ठीक है, एक कार का वजन है आपके पास, अ कार ऑफ मास 800 kg। ठीक है, एक कार का वजन आपके पास 800 kg इज मूविंग। ठीक है, हरकत करती हुई कार। मोमेंटम जो है वो हमेशा हरकत करती हुई ऑब्जेक्ट का होगा। इज मूविंग विथ वेलोसिटी। मूविंग विथ वेलोसिटी। व्हाट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी आपके पास है, वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। एक कार है, उसका मास है 800 kg और उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो व्हाट विल बी द मोमेंटम। ठीक है, कि इसका मोमेंटम क्या होगा, व्हाट विल बी द मोमेंटम या व्हाट इज द मोमेंटम। तो इधर आपको क्या फाइंड करना है, मोमेंटम फाइंड करना है। तो आए किस तरीके से करते हैं इसे हम। तो सबसे पहले आप बनाएंगे डेटा। ठीक, डेटा यानी कि मालूमात को सवाल से इकट्ठा करें और लिखें। तो क्या है आपके पास, मास ऑफ कार, तो यहाँ पे पूरा मैं नहीं लिख रहा, तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एम इस्तेमाल करेंगे और वो है 800 kg। कितना है, 800 kg। यूनिट हमेशा ऐसा इस्तेमाल होगी और किलोग्राम ऐसा यूनिट है। दूसरी जो हमें क्वांटिटी मिली है वो मिल रही है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का सिंबल v, और वो क्या है आपके पास 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर। व्हाट विल बी द मोमेंटम। मोमेंटम मालूम करना है आपको, तो मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, ये आपको मालूम करना है। क्लियर। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएं और फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। क्या है, P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें, मास में आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 800 किलोग्राम। ठीक, यहाँ पे डॉट लगाएं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है।
और वेलोसिटी का आपके पास क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा। 800 जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास आता है 1600। क्या आता है 1600। और यूनिट एक साथ लिखा जाएगी आपके पास किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट में कुछ कट रहा नहीं, तो ये आपके पास क्या है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो जो मोमेंटम आया इस आपकी मूविंग बॉडी का, जिसका वेट है 800 kg, मास है 800 kg और उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मोमेंटम आपके पास आया 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम मामला है, ये आपके पास मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ गया। तो दूसरा सवाल आपके पास मौजूद है, अ बॉडी ऑब्जेक्ट, ठीक, अ 60 kg ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका मोमेंटम आ गया। ये मैंने बताया कोई मोमेंटम की यूनिट है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। इसके अलावा मोमेंटम की यूनिट होती है, वो क्या होती है न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो उसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल, अ 60 kg ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2, अ 60 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, हरकत करती हुई जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है आपके पास 60 kg। ठीक है, एट अ वेलोसिटी, और किस वेलोसिटी पे मूव कर रही है, एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में 5 मीटर का फासला तय कर रही है और उसका वजन है 60 kg। तो मालूम करना है आपको व्हाट इज द मोमेंटम। ये मैं लिख रहा नहीं, ठीक है, तो मालूम करना है आपको मोमेंटम। डेटा बनाएंगे, मास में फुल नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं खुद लिखना है आपको। तो मास आपको दिया गया है 60 kg, क्योंकि टाइम भी बचाना है हमें। ठीक, वेलोसिटी आपको दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, और मालूम आपको क्या करना है, मोमेंटम मालूम करना है। ठीक, और मोमेंटम के लिए आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाइए, फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv। ठीक, m में आपके पास आ जाएगा 60 kg, वेलोसिटी में आपके पास क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 60 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो आपके पास आ जाएगा 300, और इधर आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी बॉडी का मोमेंटम मालूम कर सकते हैं, किसी भी मूविंग बॉडी का, किसी भी मूविंग बॉडी का। तो आइए इसे मिटाते हैं, हम कुछ सवाल अपने तरफ से करते हैं मोमेंटम के ऊपर। तो अगर किसी सवाल में आपको कह दिया जाए मोमेंटम नहीं मालूम करना, आपको मोमेंटम के अलावा चीज़ें मालूम करनी है, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो ठीक है, एक हरकत करती हुई बॉडी में सवाल नहीं लिखूंगा, एक हरकत करती हुई बॉडी है। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, एक हरकत करती हुई बॉडी है, उसका मोमेंटम आपको दिया गया है। उसका क्या दिया गया है, मोमेंटम दिया गया है आपको 3000, ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। एक हरकत करती हुई बॉडी है, उसका मोमेंटम आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, मोमेंटम दिया गया है, और उसका आपको मास दिया गया है। ठीक है, मास आपको दिया गया है उसका 5 किलोग्राम। कितना दिया गया है 5। एक हरकत करती हुई बॉडी, इसका मोमेंटम है 3000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और मास आपको दिया गया है 5 kg। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो आप आसानी से बता सकते हैं, फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है P इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई v। इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज को पुट करें और फिर फॉर्मूले को अरेंज करेंगे हम। तो P की जगह आप लिख देंगे 3000 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक, मास आपको दिया गया है 5 kg, और वेलोसिटी आपको मालूम करना है। वेलोसिटी आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो इस क्या करेंगे, इस 5 kg ये जो v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे आप सेपरेट करेंगे, इसे अलग करेंगे। ठीक है, और इसे इस तरफ ला के डिवाइड में भेजेंगे, इज इक्वल टू के दूसरे साइड। ठीक, देखिएगा तो 3000 किलोग्राम इंटू मीटर
पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 kg। क्लियर? ये kg यूनिट से kg यूनिट कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और ये क्रॉस होगा 5 1 5 5 6 30, और ये 00। ठीक, और आपके पास बचा क्या यहाँ पे ज़रा गौर करें, 600 बचा और मीटर पर सेकंड बचा है। तो इसको आप लिख देंगे इस तरीके से, वेलोसिटी कितनी है आपके पास 600 और मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जिस फॉर्मूले में हम यूनिट लिखते हैं इसको डायमेंशन एनालिसिस भी कहते हैं, और न्यूमेरिकल हल करते हुए हमें फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट को भी लिखना चाहिए। ये सही तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। ठीक है, बड़े लेवल पे नहीं कर पाते क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये सही तरीका है कि न्यूमेरिकल हल करते हुए उसमें डायमेंशन एनालिसिस भी किया जाए। ठीक है, इस तरीके से यूनिट क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वेलोसिटी आ गई। क्लियर? एक सवाल आपको सॉल्व कीजिएगा जिसमें आपको मोमेंटम दिया जा रहा है 5000 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, और मास आपको दिया जा रहा है 50 kg, और आपको मालूम करना है वेलोसिटी। ये सवाल आपको सॉल्व कीजिएगा। एक सवाल बस एक और मैं सॉल्व करवा देता हूँ जिसमें मैं आपको मास मालूम करने के लिए करवाऊँगा और वेलोसिटी दूंगा। ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं। सवाल बिल्कुल यही होगा। ठीक है, अच्छा अभी इसमें आंसर क्या आया था मेरे पास, मुझे याद है वो क्या आया था, वो आया था हमारे पास 600 मीटर पर सेकंड आंसर आया था। मास का तो हमें पता है 5 kg है, लेकिन हम मालूम करके ये लेकर आएंगे। ठीक है, तो एक बॉडी है, मूविंग बॉडी, उसका मोमेंटम है 3000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और उसकी वेलोसिटी है 600 मीटर पर सेकंड, और आपको मालूम करना है उसका मास। आए मालूम करते हैं, फॉर्मूला लेते हैं, P = m×v। ठीक है, मेरी वीडियो बड़ी होती है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरे दिए जाएंगे। एक टॉपिक में वीडियो बड़ी है, लेकिन सीखें आ जाए। ठीक है, अगर आपको आता है तो आगे बढ़ते जाए। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को फीड करें तो मोमेंटम में 3000 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा ये मीटर पर सेकंड को, सेकंड को अगर मैं ऊपर भेज दूँ तो सेकंड इन्वर्स हो जाएगा, ये आपको पता है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नीचे पावर +1 ऊपर जाके पावर क्या हो गई बेटा, पावर -1 हो गई। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, 3000 किलोमीटर इंटू मीटर पर सेकंड। मालूम क्या करना है हमें, मास मालूम करना है, तो मास को तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और वेलोसिटी क्या दी गई है हमें, 600 मीटर पर सेकंड। 600 मीटर पर सेकंड, ये सेकंड को मैंने ऊपर भेज दिया। ठीक है, पहले नहीं बताया, इस बार बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, एक सीक्वेंस को फॉलो किया। तो ये वेलोसिटी को आपको इसके नीचे भेज देना, डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू रूल। तो 3000 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मास से दरी रहेगा, ये ज़रा के डिवाइड हो जाएगा 600 मीटर पर सेकंड। ओके, इसमें ज़रा आप पहले आ जाए, डायमेंशन एनालिसिस करते हैं, यूनिट्स को कैंसिल करते हैं। तो ये देखें, ये सेम ऊपर और नीचे डिवाइड हो गए, कट गए मीटर पर सेकंड। ये 00 से 00 गया, 6 1 6 6 5 30। तो आपके पास मास क्या आया 5, मैग्नीट्यूड आपके पास बचा 5, और जो यूनिट बचा वो क्या बचा, kg बचा। ऐसा तो आ गया मास आपके पास। जो बॉडी का मोमेंटम था 3000 किलोग्राम, और वेलोसिटी ये थी, तो उसका मास हमारे पास आया 5 kg, जो हम पहले ही सवाल को कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल आपको दे देते हैं, तो आप इसे सॉल्व करिएगा। मोमेंटम आपको दिया हुआ है 5000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और आपको जो वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है, वेलोसिटी दी गई 5000 मीटर पर सेकंड। आप बॉडी का मास मालूम कर लीजिएगा। तो इन दो सवालों को आप सॉल्व कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। तो चलते हैं इसी अच्छे वक्त के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।